अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे पास जेपीवाई का पेयर ओपन है। हमने यहाँ पे कल को एक ट्रेड ली है। यहाँ पे अगर आप देखें विच इज़ राउंड अबाउट 60 पिप्स जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और ये अभी करंटली जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये रनिंग प्रॉफिट में है, मैंने क्लोज नहीं की। और स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो विच इज़ राउंड अबाउट 12 पिप्स, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, इसको आप 1v4 भी कह सकते हैं, 1v5 भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो ये ट्रेड बेसिकली मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी सेंड की थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से इसको बाय लिमिट लगाएं 183.800। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 690 होगा। और ये देखें, बकायदा मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से ये मूव कर सकती है। देखें मार्केट बिल्कुल उसी बेस के ऊपर मार्केट यहाँ से मूव हुई है। अब इसकी रीजंस क्या है? ये बेसिकली ट्रेड जो है ये मैंने एसएमसी के बेस के ऊपर लिया है, यानी जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब समझ लें कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है, कोई इतना डिफरेंट चीज़ें नहीं है। किसी भी मामला में अगर हम देखें, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कई स्कैल्पिंग करते हैं, कई कुछ करते हैं, कई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी बेस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सिंपली क्या कर सकते थे कि आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सेल की ट्रेड भी ली है, आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते थे। एवरीथिंग जो है अगर आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखना है, अगर प्राइस अगर आप देखें तो ये प्राइस जो है यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है। और यहाँ पे मार्केट यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ गई है। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो काफी सारे जो है यहाँ पे सेलर्स जो है वो मार्केट में एंड इन हुए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट नीचे आई है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली अगर मार्केट इस तरह नीचे से आई है तो उसने रिकवर 50% एरिया जो है उसने उसका रिकवर करना होता है, लाजमी। ये रूल होता है ट्रेडिंग में ना। जब भी मार्केट नीचे आती है या ऊपर जाती है, तो बोथ साइड की तरफ मार्केट ने अपना जो है कुछ ना कुछ एरिया रिकवर करना होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये लो बना है, ये हाई है, ये लो है मार्केट। अब यहाँ पे ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता तो देन जो है हम यहाँ पे कह सकते थे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जो है वो बेरिश साइड तरफ जा सकती है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो है इसको क्लोज नहीं किया, ये बल्कि यहीं से रिवर्स हो गया। आप इसको डबल बॉटम भी कह सकते हैं, आप इसको सपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आई है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट क्रिएट हो गई है। चाहे वो बहुत ऊपर की तरफ है, चाहे वो नीचे की तरफ है, दोनों तरफ जो है सिचुएशन सेम होती है। अब ये देखें, ये सपोर्ट क्रिएट की है, अभी मार्केट ऊपर गई है। जब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर दोबारा आएगी ना सपोर्ट के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है ये फ्रेश एरिया होता है। तो मार्केट ऐसा नहीं होता कि मार्केट इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह नीचे चली जाती है। हमेशा मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एरिया के ऊपर कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देती है, विच इज अराउंड अबाउट 50% आप लगा लें। देन जो है मार्केट वहां से फर्दर डाउन जाती है। तो फिर हम इसको कहते हैं कि अगर तो मार्केट यहाँ से देखें नीचे चली जाती है इस तरीके से, इसको सपोर्ट को तोड़ देती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ब्रेक हो चुका हुआ है, कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इस तरीके से मूव नहीं हुआ। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा एसएमसी की बेस के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आई है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक हाई बनाया है, हाई बना के मार्केट यहाँ से एक ये नया जो है वो लो कंटिन्यूसली जाना चाह रही है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट जो कि यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, मार्केट यहाँ से दोबारा जो है वो रिवर्स हो गई है। ठीक है, अब जैसे मार्केट रिवर्स हुई है तो मार्केट ने ये देखें इसको जो है कर दिया हुआ ब्रेकआउट। अब जैसे ही ब्रेकआउट किया है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा लेवल है, ये देखें, ये वाला लेवल, ये हमारे पास जो है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको थोड़ा डीपली चले जाऊँ, ये तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सीधे अल्फाजों में समझ आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा डीपली चले जाता हूँ, थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लो आ गया, ये आ गया हाई। ठीक है, फिर ये ऐसे लो, ये हाई। ठीक है, फिर ऐसे ये कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे जा रही है। क्लियर है? जैसे कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे जाना शुरू हुई है, ठीक है, मार्केट ऐसे इसको ये वाले लेवल को तो इसने पहले ब्रेकआउट ना किया। ये हमारे पास एक्सपोर्ट एरिया, ठीक है, मार्केट ने जो है यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ से लो बनाया, उसके बाद जो है यहाँ से ये वाला हाई बनाया। ठीक है, हाई बना के आप इसको थोड़ा सा ऊपर और ले जाएं, हाई बना के मार्केट यहाँ से लो बनाती है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे इस वाले एरिया के आसपास। उसके बाद जो है कंटिन्यूसली वो जो है अप साइड की तरफ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट किया है, ये देखें,
यहाँ पे अगर आप इसको देखें, आप इसको ये वाला एरिया भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको फर्दर डिटेल में देखना है तो आप ये वाला एरिया मार्क करें, जो कि एक बेटर है, मेरे हिसाब से बेटर है। वो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा आगे, अगर आप वीडियो अगर आपने पूरी देखनी है तो आपको समझ में आएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लो हाई लो हाई लो हाई, ये लो, यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ तक ये लो बन चुका हुआ है। क्लियर है। अब जैसे ये लो बना है तो मार्केट को क्या करना था, मार्केट को यहाँ से ये हाई बना के या यहाँ से हाई बना के कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन साइड की तरफ आना चाहिए था। तो हम इसको कहते थे कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बेरिश साइड की तरफ जा रही है, लेकिन मार्केट ने बजाय इसको ब्रेकआउट देने के मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स होके इस वाले प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट डज नॉट मीन के यार फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, और मार्केट जो है यहाँ से इस तरीके से आई है नीचे, ठीक है, और ब्रेकआउट ऐसे, और इसको आप देखें तो यहाँ पे जो है ये मार्केट यहाँ से इसको वीक बनाई है, वीक बनाया। क्लोजिंग जो है अगर वो इस वाले प्रीवियस हाई के नीचे हो जाती है तो हम इस वाले एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाले एरिया को हम नहीं गिनेंगे कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। हमें चाहिए क्लोजिंग उस वाले एरिया के ऊपर। क्लियर है, हमें उस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो चूंकि अब यहाँ पे जो है ये क्लोजिंग हो चुकी हुई है तो लिहाजा आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, ना यहाँ पे आपने इस तरह एंट्री लेनी है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला एरिया जो है, ये वाला हमारे पास एरिया, ये हमारे पास स्टिल जो है वो वैलिड पड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास एरिया ये रिटेस्ट नहीं हुआ। तो हमने वेट करना है कि मार्केट जो है यहाँ से कहीं पे हमें कोई एरिया देखे जहाँ पे हमें सप्लाई एरिया मिल जाए, या इसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं। तो ये हमें एक मिल जाए, ये बोथ साइड की तरफ वर्क करता है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, दोनों तरफ जो है ये वर्क करता है। अगर हम इसको यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ BOS, ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ, आप यहाँ से सिंपली जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक आपके पास एरिया है इस वाली साइड पे, अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ पे सिंपली सेल कर सकते हैं, तो मार्केट कम से कम आपको यहाँ पे 20-30 पिप्स जो है वो यहाँ पे आपको दे सकती है। तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपका वही 10 to 15 पिप्स जो है वो इनफ है, आप यहाँ से सिंपली सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बाय देखनी है तो बाय हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बाय देखनी है जो कि ये वाला लेवल है, नहीं, आपने जितना नीचे से हो, अगर तो वो एरिया रीटेस्ट नहीं हुआ, अगर रीटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब 7-7 कैंडल जो है वो बन रही है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जब भी मार्केट ने, याद रखें, ऊपर या नीचे जाना है ना, अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो उसने सबसे पहले जो है नीचे की ग्रेविटी सॉरी नीचे की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब लाजमी करनी होती है। ये मार्केट का असूल होता है, वो किसी भी सूरत में मार्केट में बायर्स को, सेलर्स को बैठा नहीं रहने देता, वो उनको जो है आउट करने के लिए वापस आता है। तो ये वाला एरिया जो है अगर हम इसको मार्क करें तो हमारे पास ये एक स्पोर्ट एरिया भी है, ठीक है, ये वाला लेवल। उसके बाद ये हमारे पास, आप इसको सप्लाई एरिया भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी देना कहना चाहे तो वो आप उसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, ठीक है, इसको जो है मैं यहाँ पे मार्क कर, तो आप सिंपली जो है वो यहाँ से इस वाले लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हो जाए, या आप जो है ये इस वाले लेवल के ऊपर जितना नीचे हो जाए वो आपको मैं बताता हूँ आपने सप्लाई एरिया ढूंढना कैसे है। ये स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको जो है अभी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं इसको अपने जो ट्रेड लेने का मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा हमने ट्रेड किस तरीके से ली। बोथ साइड हम दोनों तरफ हमने ट्रेड लिए हैं, अप साइड एंड डाउन साइड बोथ तरफ, ठीक है। अब ये वाली ट्रेड जो है ये तो पुरानी ट्रेड है, इसको हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, अब मैं जो क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें ये मार्केट आप समझ लें कि बेरिश साइड की तरफ है, ठीक है, मार्केट बेरिश साइड की तरफ है। तो यहाँ पे आपने एक सिंपली एक ट्रेंड लाइन मार्क की है, ट्रेंड लाइन मार्क करके ये देखें, ये लो हाई, ये लो हाई यहाँ पर था और लो जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ आना चाहिए था। लेकिन चूंकि मैं आपको बताया कि ये अभी फ्रेश एरिया है, मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया था। अब जब रीटेस्ट किया तो थोड़ी सी ट्रेसमेंट होनी उसके लिए लाजमी है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग जो है वो आपकी इस वाले लेवल के नीचे होनी चाहिए, देन जो है आप इसको कहेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, मार्केट नीचे आई है। लेकिन चूंकि मार्केट जो है यहाँ से अभी रिवर्स हो गई है, ये देखें ये लो, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये देखें ये लो, ये सॉरी हाई एंड देन जो है ये लो, उसके बाद जो है मार्केट से कंटिन्यूसली मेरी एक एंट्री जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर थी, ठीक है, वो भी मेरी आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि मेरी वो रनिंग में है अभी स्टिल, ठीक है। और इसके बाद अभी हम वेट करते हैं अभी अपने स्ट्रक्चर ब्रेक होने का, कि हमारे पास कंफर्मेशन हो जाए कि यार हमारे पास ये कंफर्मेशन है, ठीक है। अब हम इसके अब देखिए हमारे पास ये लो,
ये वाली जो है ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस जो है ये हाई बना हुआ है, ये वाला एरिया ये वीक का, ये आपको इजीली मिल जाएगा। आप कहीं भी देख, कोई भी शॉर्ट टाइम फ्रेम या टाइम फ्रेम में देख लें, या 4 आवर में देख लें, 1 आवर में देख लें, 30 मिनट में देख लें, ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये हमारे पास समझ लें ये लो हाई लो है, क्लियर है, ये आपको वैसे भी समझ आएगी। आप यहाँ से इसको ब्रेक होने दें, इस वाले एरिया को ब्रेक होने दें, ये वाला एरिया नहीं, प्रीवियस जो हाई है ना उसको आप ब्रेक होने दें। अब देखें यहाँ पे जैसे ही इस वाले हाई को ब्रेकआउट हुआ है, हमने जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रुप में बता दिया कि यार ये वाला एरिया जो है ये वाला ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब देखें ये ब्रेकआउट हुआ है, हमने यहाँ पे जो है इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लिया। अब आप रिमेंबर याद रखें कि जब भी ये वाला एरिया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है तो उसके पास जो है वो सप्लाई एरिया बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में वो डिमांड एरिया होगा, क्लियर। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे क्लोजिंग जो है इसने ऊपर की तरफ दी थी, ये इस वाले लेवल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है प्रॉपरली। अब हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जाके मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो, जो कि हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे है, देन जो है हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने सेल की ट्रेड देखनी है तो सेल की तरफ मैं जो है यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, कोई ऐसा लेवल ढूंढूंगा कि जहाँ पे जो है हमें सेल की ट्रेड मिले, क्लियर है। अब ये देखें ये हमारे पास फ्रेश एरिया था, ये वाला लेवल, ठीक है, ये हमारे पास फ्रेश एरिया था, जो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ पे मैंने सेल की एंट्री ली थी, मैंने बताया था कि मार्केट जो है यहाँ से वो सेल की तरफ जाएगी, ये स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, क्लियर है। ये देखें यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, मैंने यहाँ से अगर मैंने ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो टेक प्रॉफिट जो है वो तकरीबन यहाँ तक मार्केट आई है, विच इज़ अराउंड अबाउट 20 पिप्स, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन ट्रेड थी। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे वेट किया, वेट करके मैंने जो कहा कि हम अब हमने ढूंढना नीचे की तरफ एरिया के, हमारे पास जो है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास रीटेस्ट के लिए कौन सा एरिया बना हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने जो है एक ट्रेंड लाइन जो है वो पुट कर देनी है। ये देखें आप यहाँ से ट्रेंड लाइन एक पुट करें, आप इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रेंड लाइन को पुट करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप प्रीवियसली जो सबसे नीचे वाली सपोर्ट है ना, जहाँ से मार्केट ने अप साइड या डाउन साइड, अगर तो वो अप साइड की तरफ जानी है तो फिर ऑब्वियसली कि जहाँ से उसने बुलिश मूव पकड़ा है वो एरिया हमने फाइंड करना है। अगर तो उसने डाउन साइड की तरफ जाना है तो फिर हम जो है इस तरह का एरिया जो है वो नीचे की तरफ फाइंड करेंगे, क्लियर। अभी तो आप अप साइड की तरफ देख लें, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है मैं इसको मार्क करता हूँ, तो मैं इसको देखूंगा कि यार हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने इसको फाइंड किया, ये वाला एरिया है, क्लियर। यहाँ से मार्केट ने जो है वो एक अच्छा अपसाइड की तरफ मूव पकड़ा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 15 मिनट कैंडल की तरफ चल जाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है। यहाँ से ये देखें छोटी कैंडल, एक पूरी बड़ी कैंडल, इसने पूरे एक को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास एक समझ लें कि इनबैलेंस कैंडल भी है छोटा सा, जो अभी रिटेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो मार्केट जो है वो यहाँ से सिंपली वो ऊपर की तरफ चलेगी। तो हमने यहाँ पे मेरी एंट्री बेस एग्जैक्ट वहीं पे थी कि यार यहाँ पे आप 800 लेवल के ऊपर, आप यहाँ पे ये देखें 800 के ऊपर सेम इसके मिड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिड में इसमें एंट्री रखी थी और स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन इस वाले लेवल के नीचे रखा था, विच इज राउंड अबाउट यहाँ पे 12 पिप्स। और मार्केट जो है आपके सामने यहाँ पे तकरीबन -8 पिप्स में गई है। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से टोटली जो है वो रिवर्स हो चुकी हुई है और तकरीबन राउंड अबाउट 60 पिप्स जो है वो यहाँ पे मार्केट ने दे दी हुई है। लेकिन अभी जो कि क्लोजिंग जो है वो हमारे पास इस लेवल के ऊपर अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं वेट करूंगा। मेरा जो टारगेट है बेसिकली वो अपसाइड की तरफ है कि मार्केट काफ़ी सारा ऊपर की तरफ आए, लेकिन चूंकि अभी ये वाला लेवल जो है ये हमारे पास एक डबल टॉप बन चुका हुआ है, ये देखें एक टॉप ये एक टॉप ये, तो मोस्टली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बेच की तरफ मूव करे। लेकिन मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे। उसके बाद जो है वो अगर इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दे देती है तो मैं जो है यहाँ से तकरीबन कोई 7 to 10 पिप्स जो है मैं यहाँ के अगर हम देखें मेरा स्टॉप लॉस नीचे है तो मैं यहाँ पे सिंपली 13 पिप्स जो है मैं यहाँ पे लेके निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी बेसिकली ये मेरा जो है यहाँ पे ब्रेक इवन है, आप समझ लें। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर आप जो है इसको मार्क करके आप सिंपली इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें मैंने ये 15 मिनट में अगर आप देखें तो हमारे पास ये हाई, ये लो, ये हाई, अब ये नेक्स्ट लो जो है वो क्रिएट कर सकता है इस तरफ, अगर तो ये इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है। अगर तो ये नहीं देता तो फिर कंटिन्यूसली जो है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उसके बाद सिर्फ यही वाला लेवल है कि जहाँ पे मार्केट जो है वो इसको
टच करके ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर तो इसको ब्रेकआउट दे देता तो फिर ओबियसली, क्योंकि ये वाला सारा एरिया जो है हमारे पास वो रीटेस्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो मोस्टली चांसेस यही है कि अगर तो ये वाला इसको होल्ड कर जाता है तो फिर ठीक है, उसके बाद जो है वरना ये डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो ये तरीकेकार है मार्केट में ट्रेड लेने का। कोई भी पेयर है उसमें जो है आपको इस तरीके से मार्केट में ट्रेड मिल जाती है। अगर आप मेरे गोल्ड की ट्रेड देखें तो उसमें जो है काफ़ी सारी डिफरेंट स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ। मैंने मिरर इमेज स्ट्रेटजी यूज़ की है, काफ़ी सारी यूज़ की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।